सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, इस तरह से कलुषित विचारधारा रखते हैं, वह क्या हित करेंगे। निश्चित तौर पर वह जहां जहां रही होंगी उसने सवर्णों का बड़ा कुप्रभाव किया होगा। सरनेम बना पहचान, पहचान बनी हथियार। क्या अफसरशाही में भी जाति का चश्मा है? एमपी में एक और आईएएस अफसर के बयान ने खोल दी है सिस्टम की सोच। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में जातिवाद पर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले आईएएस अफसर संतोष वर्मा का विवादित बयान तूल पकड़े हुए था। अब महिला आईएएस मीनाक्षी सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित अजाक सम्मेलन में आईएएस अफसर मीनाक्षी सिंह जातिगत पहचान और जातिवाद को समय की जरूरत बता रही हैं। अफसर का आरोप है कि सवर्ण सरनेम देखकर पक्षपात करते हैं। यही मानसिकता हमें भी झेलनी पड़ती है। अजास को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली धुरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। आईएएस अफसर के इस बयान ने सियासी और सामाजिक भूचाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ जाति का नहीं है, बल्कि सवाल है अफसरशाही की सोच का, सिस्टम की निष्पक्षता का। जिस कुर्सी को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, वही अगर सरनेम देखकर फैसले लेगी तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा। आईएएस के इस बयान पर ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज में रोष व्याप्त है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने तत्काल पद से हटाए जाने की मांग की है। बड़े पद पर बैठे अफसर समाज को बांटने वाला बयान दे रहे हैं। आखिर इतना जहर लाते कहां से हैं? आईएएस मीनाक्षी सिंह द्वारा विगत दिन एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई, जिसमें वह कहती हुई नजर आ रही हैं कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वह हमसे बल्लभ भवन में आया करें, मिला करें, जुला करें, काम हो ना हो, हमें एकजुट होना है, समाज को लेकर के चलना है और समाज की आज की आवश्यकता समाज है। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि समाज है, लेकिन संपूर्ण समाज है। मीनाक्षी सिंह जी, आपको क्या यह ज्ञात नहीं है इस देश में सवर्ण भी इस देश के ही निवासी हैं? आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मीनाक्षी सिंह जी, जब इस देश में सवर्ण भी यहां निवास रहते हैं, क्या यहां पर इस देश में दो कानून होने चाहिए क्या? कि सवर्ण के लिए अलग कानून होगा? क्या हम लोग काला पानी की सजा ले लें? मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की भाषा का मीनाक्षी सिंह जी ने प्रयोग किया है, उनको कतई उनके पद पर रहने लायक नहीं है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, इस तरह से कलुषित विचारधारा रखते हैं, वह क्या हित करेंगे। निश्चित तौर पर वह जहां जहां रही होंगी उसने सवर्णों का बड़ा कुप्रभाव किया होगा, उन्होंने बुरा किया होगा। मैं ऐसे संतोष वर्मा और मीनाक्षी सिंह जी के खिलाफ बिगुल बजाना चाहता हूं। पूरे सवर्ण, पूरे ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के इन दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हम सब आंदोलन करेंगे। और मैं डॉक्टर मोहन यादव जी आपको भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे मूर्ख लोगों को जो प्रशासनिक पद पर पदस्थ हैं, उनको यह ज्ञात नहीं है कि जब हम प्रशासनिक सेवा में आए हैं तो हमने किस प्रकार की शपथ ली है। उनको अपने शपथ का ज्ञान नहीं है, उनको संविधान का ज्ञान नहीं है और उनके मन मस्तिष्क में इतना बैर कहां से लाए हैं। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर इतना क्रोध, ऐसा जहर लाते कहां से हो? कौन सा खेत है आपके पास कि जो सवर्ण के प्रति इतना जहर है? मैं डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे बारंबार यह कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए और इनके खिलाफ जांच चालू की जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने तो यह तक कह दिया कि अगर संतोष वर्मा के खिलाफ पहले ही ठोस कदम उठा लिए होते तो आज ये नौबत ना आई होती। इसी का नतीजा है कि आईएएस अफसर ने फिर इस तरह का बयान दिया है। आईएएस मीनाक्षी सिंह जहां आदिवासी समाज के हित के लिए बोली हैं, वहीं इससे पहले आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने अपने विवादित बयान में कहा था कि जब तक मेरे बेटे को
कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। संतोष वर्मा के इस बयान के बाद ही जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और बर्खास्त करने की मांग भी की थी। आईएएस के बर्खास्तगी की मांग की सुनवाई करते हुए उन्हें कृषि विभाग से हटाकर मंत्रालय अटैच कर दिया था। बहरहाल ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, ये सिस्टम के आईने में दिखता चेहरा है। देश जहां मेरिट की बात करता है, वहां अगर सरनेम तराजू बन जाए तो फिर बराबरी सिर्फ किताबों तक ही क्यों। अब देखने वाली बात यह है कि आईएएस के इस बयान की जांच होगी या फिर ये भी दबा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।